गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 को रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम जो लेटर्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, उनका क्या डेली लाइफ में यूज़ है। तो अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स की इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया आपका, तो लाइक दैट ऐसे क्या है, बहुत सारी आपकी क्या है ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, जिसके अंडर हम पढ़ते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को। तो हमें इसमें पढ़ना है अलजेब्रा। वी हैव टू स्टडी अबाउट अलजेब्रा। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, इसमें क्या है, हमें यूज ऑफ लेटर पढ़ना है, in which we are going to use of letters। हम लेटर्स का कैसे यूज़ करते हैं वो हमें सीखना है। लेटर्स मीन्स आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, इन अल्फ़ाबेट्स का हम कैसे यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनका हमें यूज़ करना है, समझना है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ a one in notebook cost is ₹5, any notebook we have that cost is ₹5। if I want to know cost of फिफ्टी नोटबुक्स की मुझे कॉस्ट निकालनी है, सो यू कैन डू इजीली वन थिंग, व्हाट वी लाइक, वी ऑलरेडी नो दैट कि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹5। तो वी इजीली मल्टीप्लाई 5 by 50, we get ₹250। ओके, अब मान लीजिए, अब आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कोई बुक है जिसकी कॉस्ट मुझे नहीं दी है, तो मैंने उसकी कॉस्ट मान ली ₹X। तो अलजेब्रा मीन्स इसमें हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। किसका यूज़ करेंगे? वेरिएबल्स। इन्हीं लेटर्स को हम क्या कहते हैं? ये जो लेटर्स है इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। इनकी जो वैल्यू होती है वो वेरीज, इट्स वैल्यूज वेरी। इसकी जो वैल्यू है वो वेरीज करती रहती है, मीन्स चेंजेस होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज, फिक्स नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, किसी दूसरे प्रॉब्लम में x की वैल्यू कुछ और होगी। ओके, सो ये बहुत सारी उसमें क्या आती है, चेंजेस आ जाते हैं और उसमें वैल्यूज में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। ओके, सो इसकी जो वैल्यू है आपके वेरिएबल्स की वो फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए मेरे पास अपना बुक है, मुझे कॉस्ट मालूम नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, उसकी कॉस्ट को मैंने एज्यूम कर लिया कि उसकी कॉस्ट है X रुपीज़। ओके, अब मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास ऐसी फिर 75 बुक्स हैं। मेरे पास कितनी बुक्स हैं? ऐसे ही 75 बुक्स हैं। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 75 बुक्स?
So we always multiply rate and their cost. कॉस्ट और रेट का हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी में, चाहे वो एरिया में हो, पैरामीटर में हो, किसी भी क्वांटिटी में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई 75, सो वी गेट 75 रुपीज़ x, रुपीज़ 75x। अब ये x यहाँ पे इसकी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। इसकी जो कॉस्ट है वो कुछ भी हो सकती है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि उसकी जो कॉस्ट है वो रिमेन सेम रहेगी। ओके, तो इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती रहेगी, क्योंकि हमें जो कॉस्ट है वो फिक्स नहीं, हमने क्या लिए, कॉस्ट वेरिएबल में लिया है। ठीक है, अब अनदर एग्जांपल से समझते हैं। एक आप सभी ने घर पे मैच स्टिक वाला पैटर्न किया ही होगा, नहीं किया तो आज आप करके देखेंगे मैच स्टिक वाला पैटर्न। तो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए मुझे लेटर एल बनाना है मैच स्टिक का यूज़ करके। किसका यूज़ करके? मैच स्टिक का यूज़ करके। मैच स्टिक्स जो होती हैं देखिए, तो एल बनाने के लिए मुझे कितनी मैच स्टिक चाहिए? फॉर 1 एल, एक एल के लिए मुझे कितनी मैच स्टिक चाहिए? 2। कैसे? देखो, मान लीजिए एक मैच स्टिक हो गई, ये दूसरी मैच स्टिक हो गई, तो मुझे एक, अगर मैं मान लो एक और एल बनाऊं तो मुझे किसी मैच स्टिक चाहिए? 1 2 2 एल हो गए, 1 और ये 2, तो काउंट करें 1 2 3 4। मीन्स मुझे एक एल बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है? 2 की। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा लेट अज्यूम वी वांट टू ड्रॉ 175 एल, मुझे मैच स्टिक का यूज़ करके 175 एल बनाना, तो सो व्हाट्स कैन आई डू? टू मल्टीप्लाई, मीन्स आई नीड हाउ मैनी मैच स्टिक्स आई नीड, तो हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी? तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज रेट और क्वांटिटी का। रेट 2 है, क्वांटिटी 175 है, तो वी नीड 350 मैच स्टिक। लाइक दैट, ऐसे ही हमें करना है, समझना है, और डिफरेंट पैटर्न्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो जी मैंने कह दिया ये तो 150 है, मैंने कह दिया मुझे n नंबर ऑफ एल बनाने हैं, कितने? n। तो व्हाट इज द, एज यू नो रेट 2 है, क्वांटिटी n है, दैट इज 2 नंबर ऑफ मैच स्टिक हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको करना है, समझना है। ठीक है, आप ऐसे ही मैच स्टिक का यूज़ करके हम सी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सी। तो सी को बनाने के लिए ये इस टाइप का बनेगा सी। तो सी को बनाने के लिए 1 2 3, कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है? 3 मैच स्टिक की। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे 30 बनानी है तो 90 मैच स्टिक चाहिए, क्योंकि एक में जो बनाने के लिए ज़रूरत पड़ रही है वो मुझे सभी में पड़ रही है। हम दोबारा बना के देख लेते हैं। ये हमने एक मैच स्टिक लगा दी, ये दूसरी मैच स्टिक, ये तीसरी मैच स्टिक। ओके, इस तरीके से हमने बना दी। तो हर एक लेटर में हमें कितनी ज़रूरत पड़ रही है? 3 मैच स्टिक की। ओके, तो इस तरीके से हमारी मैच स्टिक वाला प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 11.1 पर। सभी टेक्स्ट बुक ओपन करें। तो देखिए, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। जैसे
अब इसमें हम देखें एक्सरसाइज 11.1, इसको करना है ना, ठीक है। अब इसको अगर आप करें, इसको देखिए करके देखें, हमने किया भी है। अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी, देखिए अब मैं जो टी बनाना है, ये दूसरी ऐसे ही और लेटर बनाना है टी के, ठीक है, 1 2 तो एक सिंपल सा रूल, मान लीजिए एन बनाना है तो हमें रेट क्या है 2 है, क्वांटिटी एन है 2n, तो लाइक दैट इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे करने हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, एक परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट इन अ रो, तो 1 रो इक्वल टू कितने सोल्जर्स? आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ रो, आ मतलब 1, सो 5, ओके। What is the rule which gives the number of cadet given the number of rows? Use and for the number. अब मान लीजिए ऐसे ही एक रो में है तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सोल्जर्स इन एन रोज, तो एन रोज में कितना हो जाएगा? आई ऑलवेज टोल, मैंने पहले भी बताया हमेशा रेट और क्वांटिटी का, तो रेट क्या है 5 है, क्वांटिटी n है, तो कितने चाहिए हमें? 5 है। हाउ मैनी वी नीड? 5। क्लियर? अब देखिए दोबारा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, अगर उसको ध्यान से समझे। राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली, वो कैसी बना रही है? ऐसे करके एक रंगोली बना रही है, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे एक वो रंगोली बना रही है। विथ चाक पाउडर, किसका यूज करके? चाक पाउडर। सी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो 9, एक रो में कितने डॉट्स हैं? 9। देन वो पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज। तो देखिए क्वांटिटी ये है, सॉरी रेट ये है, क्वांटिटी ये, तो 9 आर, तो इतने नंबर ऑफ डॉट्स उसको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं क्या, अब वो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ आर 8 रोज, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज। सो हमें पता है 9 आर होते हैं, हियर आर इक्वल टू 8, सो वी कैन प्लेस 9 × 8 दैट इज 72 डॉट्स। कितने डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी? आर की वैल्यू कितनी है? 8 है ना। ये तो हो गए एक पहला। दूसरा पूछा इफ देयर आर 10 रोज, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज। 10 रोज में कितने? हमें पता है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 9 रोज, आर इज 10, सो 9 × 10 वी गेट दैट इज 90, ओके। इसी तरीके से हमें करना है
8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए इजी है चैप्टर, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करके समझना है। जैसे लीला इज़ राधास यंगर सिस्टर, यंगर मीन्स छोटी, तो राधा बड़ी है। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, तो हम क्या मानेंगे, लेट राधाज एज कितनी हो जाएगी, मान लीजिए उसकी x years है, हमने क्या मान लिया x years है। अब वो लीला इज 4 years यंगर देन राधा से 4 साल छोटी है तो माइनस करेंगे। लीलाज एज x माइनस 4 years, क्योंकि यंगर जब होते हैं, यंगर है तो छोटा ही होगा, ठीक है, तो माइनस होगी एज, और एल्डर है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ओके, ना 9 वाला देखते हैं। 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लड्डू की बात है तो सभी ने लड्डू खाए हुए हैं। सी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने सभी को दे दिए। 5 लड्डूज रिमेन, मीन्स ऑल द उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी मदर ने, और रिमेनिंग कितने रहेंगे 5। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज एन, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ लड्डूज गिवन या डिस्ट्रीब्यूट एल। रिमेन लड्डूज, कितने लड्डूज बचे हुए 5। ओके, जब 5 बचे तो जब आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने किसी को 10 रुपीज़ दे दिए, कितने रुपीज़ दिए 10, मैंने 10 दिए, मेरे पास अभी भी कितने रुपीज़ बचे हुए 5, तो टोटल कितने थे मेरे पास 15, टोटल कितने 15। तो लाइक दैट ऐसे, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूस कितने हो जाएंगे L + 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 वाला क्वेश्चन हो गया। और भी हम कर सकते हैं अच्छे से। देखिए टेन वाला करके देख लेते हैं। 10 वाला भी ऐसे ही है, ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, तो एक लार्ज बॉक्स से स्मॉलर बॉक्स में इनको ट्रांसफ़र किया गया। मीन्स एक बड़ा बॉक्स है, इसमें से ऑरेंजेस इन छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफ़र किए गए। ठीक है, When a large box is emptied, इसमें जो ऑरेंजेस थे इनको जब इसमें एम्प्टी किया गया छोटे छोटे बॉक्सेस में, 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन, तो इसमें कितने रिमेन, इनको फिल कर दिया, 2 बॉक्सेस फिल हुए, मान लीजिए ये 2 बॉक्स क्या हो गए फिल हो गए, और बचे कितने हैं 10। तो वो यही पूछ रहे, इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंज स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, तो हमने मान लिया कि इनमें कितने नंबर ऑफ x आते हैं, x नंबर ऑफ ऑरेंजेस आते हैं इनमें, तो अब सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स x मान लिया, लेट, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 बॉक्स
दो बॉक्स में कितने होंगे भैया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारी रेट है, ये क्वांटिटी है। अब क्या लिखेंगे हम, ऑरेंजेस रिमेन, कितने बचे, 10 ऑरेंज बचे हुए, कितने ऑरेंजेस बचे हुए, 10 ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स, लार्ज बॉक्स में कितने होंगे, सिंपल सी बात, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें 2 में कितने हैं, 2x प्लस 10, तो लार्ज बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं, 2x प्लस 10। तो इसी तरीके से करना है हमें, समझना है, ठीक है। और जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, बहुत इजी है। देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं, हम बात करें अगर इसके बाद यूज ऑफ, देखिए हम आप पढ़ेंगे यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। मतलब जनरली हम जिन रूल्स का यूज़ करते हैं हम उनका वेरिएबल का उनमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया, अगर ज्योमेट्री में देखूँगे, जियोमेट्री में तो ज्योमेट्री में पहला आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड इक्वल। तो मान लीजिए साइड उसकी एल है, तो पेरीमीटर हमने पढ़ी है 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगी इसकी 4l, क्या हो जाएगी 4l। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करूं पेरीमीटर की, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमने पढ़ा है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है, ये इसकी विड्थ को b मान लिया, विड्थ को b मान लिया, लेंथ को हमने l मान लिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 लेंथ l विड्थ b रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइक दैट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक में हम रूल्स समझते हैं, कैसे अर्थमेटिक में हम इन रूल्स का यूज कर सकते हैं, ओके। हमने एक रूल्स पढ़ा था कम्यूटेटिविटी, ऑफ, देखिए कम्यूटेटिविटी मीन्स 2 नंबर को एक्सचेंज करूँ मैं, ऑफ एडिशन में समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एडिशन में हम समझते हैं इसको, मान लीजिए 2 नंबर है एडिशन में, मान लीजिए 4 + 7 और या 7 + 4 करो तो रिजल्ट 11 ही आएगा, तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। मगर अगर मैं टर्म्स को एक्सचेंज कर दूँ, प्लेसेस चेंज कर दूँ वैल्यूज़ की, तब उसके जो प्रोडक्ट है, सम है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसी को कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, दूसरा ले लिया, मतलब एक नंबर b या b + a, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, सेम। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में समझे, अगर मल्टीप्लिकेशन में समझूँ मैं, अगर हम समझें इसको
तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 4 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज सेम 24। नाउ ऐसे ही अगर मैं दो वेरिएबल को इन नंबर्स को वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं, a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, दैट इज कॉल्ड आंसर स्टिल रिमेन सेम। सो दिस इज कॉल्ड ओके। नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स करना होता है बांटना। मान लीजिए कोई लार्ज नंबर है, मुझे 7 मल्टीप्लाई 36 करना है, तो व्हाट कैन बी डू, मैं पहले इसका पूरा टेबल पढ़ूंगा या आप सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 7 मल्टीप्लाई, इसको क्या राइट कर सकता हूँ 30 प्लस 6, तो इसीलिए मैं इसको कर सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दूँ a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस सी, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस a मल्टीप्लाई सी, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो लाइक दैट इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 11.2 पर। इजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसमें। जैसे अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी ऑल द साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखें तो उसकी एल क्या दी, तो वो पूछ रहा है आपसे एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम सिंपल सा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ऑल साइड को हमने एल, ये कोई भी यूनिट्स में होगी, ठीक है, 3l हो जाएगा। तो लाइक दैट इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं जैसे। और देखिए किसी भी पॉलीगन में अगर रेगुलर लगा है, समझ लेना रेगुलर वर्ड लगा हुआ है, तो रेगुलर स्टैंड फॉर इक्वल, मीन्स अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो उसकी साइड पूरी इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें हम, तो देखिए क्या कह रहा है वो, अ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन में जिसमें कितनी साइड्स होती हैं 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड होती है और रेगुलर है, मीन्स ऑल द साइड्स क्या है लेफ्ट, तो पेरीमीटर क्या होगी इसकी 6 मल्टीप्लाई साइड, तो 6 मल्टीप्लाई एल, दैट इज 6l, लाइक दैट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें। अब क्यूब तो आप देखा ही होगा सभी ने, आपने डाइस तो देखी होगी ना, वही क्यूब होता है। क्यूब क्या होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती है इक्वल, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब। एजेस इनको बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं किनारे जिनको होते हैं ये एजेस है, तो कितने होते हैं इसके एजेस आप काउंट करोगे, देखिए ऊपर 4 नीचे 4, साइड में 1 2 3 4, तो 12 होते हैं। तो लेंथ ऑफ 1 एज क्या मान लेंगे हम, एल मान ली, तो टोटल लेंथ ऑफ
12 एजेस क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई एल 12 हो जाएगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं सभी में। आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी अ डायमीटर ऑफ सर्किल अ लाइन विद जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द ऑल्सो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैं तुम्हें जब मैंने सर्कल पढ़ाया होगा बताया होगा ये आर है, ए डायमीटर है। तो देखिए 2 रेडियस से मिलकर क्या बना है डायमीटर, तो डायमीटर इसकल टू क्या हो जाएगा 2r। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे आप कमेंट कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ओके, थैंक यू।